की उपस्थिति बहुत जरूरी है, प्रभु की संगति बहुत जरूरी है। प्रभु की संगति में ताकत मिलता है। हालेलुया। रूत को उसकी मम्मी बोल रही है अपने पांव धो ले, स्नान कर ले, सफेद कपड़ा पहन ले, क्योंकि राजा से, बोयाज से मिलना तुझे है। हालेलुया। तुझे किससे मिलना है? बोयाज से मिलना है। इसके लिए तेरे पांव धुला होना चाहिए, तेरे कपड़े साफ होना चाहिए। हालेलुया। अभिषेक तब रहता है जब हमारे पांव साफ रहता है। हालेलुया। फिर मैंने बताया था कि हमको पत्थर से क्या निकलता है? तेल निकलता है। आयु 29:6, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था। हालेलुया। मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। हालेलुया। मेरे पांव धुला होना चाहिए। हालेलुया। और मेरे पास किससे तेल आना चाहिए? चट्टान से तेल आना चाहिए। दूसरा राजा 3:15 क्या होता है? जब म्यूजिक बजता है तब क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद जब अपने तार वाला बाजा को बजाता था तो शाऊल से क्या होता था? दुष्ट आत्मा निकल कर भाग जाता था, क्योंकि दाऊद के ऊपर अभिषेक आ जाता था। दाऊद के ऊपर अभिषेक आकर उस बाजा से होकर अभिषेक किसके ऊपर जाता था? उस शैतान और उस शाऊल के दुष्ट आत्मा को निकालकर बाहर कर देता। हालेलुया। कि अभिषेक को बढ़ाने के लिए संगति की बहुत जरूरत है। हालेलुया। बोलिए किसकी? किसकी? संगति। क्या चाहिए? संगति। संगति बहुत बड़ी चीज है, फेलोशिप। इसके लिए आप यहां आए हैं। संगति अगर नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। कोयला को ले लीजिए और अंगार में उसको डाल दीजिए, क्या होगा? वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हालेलुया। लाल हो जाएगा। और एक लाल अंगार को निकालिए और बाहर में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? क्यों? क्यों? बहुत सारे अंगार के अंदर अगर एक ठंडा विश्वासी भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। हालेलुया। लाल हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप सोचेंगे मैं तो लाल हूं बोल के और चूल्हा से अगर बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? काला हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संगति आपको और मुझे बहुत जरूरी है। और आप केवल इतवार की संगति के बारे में सोचते हैं। कैसे लोगों के साथ आप संगति करते हैं? चोर के साथ अगर संगति करेंगे तो चोर हो जाएंगे। ऐसे कुछ कुछ मिशंस, कुछ कुछ लोग हैं जो प्रभु के दास कहलाते हैं अपने आप को, और वो आते हैं आप लोगों के साथ और सारा ठकामी, सारा झूठ उनके पास रहता है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच के रहिए। कुछ दिन पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था, भाई आप उनके साथ कहाँ, विजयवाड़ा की, हैदराबाद की, कहाँ गए थे? क्यों गया था उनके साथ? हाँ क्या भूली बोले गोली, घूमने के लिए मैं गया था। मैं बोला देखो, जैसे लोगों के साथ संगति करोगे वैसे बनोगे, क्योंकि उनके मुंह से वैसे वैसे बात निकलेगा, वो तुम्हारे दिमाग में वही वही चीज घुसेगा और तुमको बर्बाद कर देगा। इसके लिए दुष्ट लोगों के साथ संगति मत करिए। कैसे लोगों के साथ आप मिल रहे हैं? सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20:35, यहोशाफट की संगति बुरा हो गया। दुष्टता करने वाले लोगों के साथ वो क्या करने लगा? मेल करने लगा, संगति करने लगा। आपकी संगति कैसा है? आपकी फेलोशिप कैसा है? मैंने आपको बताया कि जो क्या थे
निराशा में थे, जो ऋण में थे, और एक क्या था, संकट में थे। उन लोग किससे मिल गए? दाऊद के, राइट फेलोशिप, दाऊद के साथ मिल गए और लोग क्या बन गए? सुरवीर बन गए। हालेलुया। जैसे लोगों के साथ मिलोगे वैसे बनोगे। दाऊद क्या था? सुरवीर था। हालेलुया। दाऊद क्या था? सुरवीर था। उन लोग क्या बन गए? सुरवीर बन गए। कैसे बन गए? फेलोशिप, संगति। आपकी संगति सही लोगों के साथ होना चाहिए। अगर इसके लिए यहाँ संगति के लिए ये चर्च बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को यहाँ आना है। एक छोटा सा प्रेयर रूम है। आपके घर में जगह नहीं है, आइए। 20 रुपये आजकल ऑटो को देना नहीं पड़ता है, मोबस चल रहा है। 5 रुपया, 5 रुपये में आप आ सकते हैं। बैठिए, एक एक दिन उपवास करिए, प्रभु के पास बैठिए, चट्टान से चूसिए, अभिषेक को ले लीजिए, संगति में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए। क्या हो गया हमारे कलीसिया? अब धीरे धीरे पत्ता सूख रहा है। मुझे आज प्रभु बोल रहा था कि देख, पुराने नियम में एलिया को मैं ऐसे इस्तेमाल करता था कि राजा के घर में वो मीटिंग करता था, अंदर में जो बात करता था उसको लाकर इस्राएल के राजा को बता देता था। देखो ऐसे ऐसे चल रहा है। एक दिन राजा बोला, क्या बात है, कौन स्पाई है जो हमारे सारी बातों को उसको जाके बता दे रहा है? तो एक आदमी बोलता है, सर कोई स्पाई नहीं है, वो एलिया भविष्यवक्ता है। हालेलुया। एलिया भविष्यवक्ता है जो इसके बाद सब लेकर उनको बोल देता है। तो राजा बोलता है, अच्छा ठीक है, उसको पकड़ने जाओ। हालेलुया। यही अभिषेक है। उसको पकड़ के लाओ। फिर उसको शायद एक पहाड़ के ऊपर वो बैठ जाता है। पहले 50 जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, और आकाश से क्या आता है? आग गिर के उसको दूसरी बार जाता है। जिससे उसको पढ़िए, अभी नहीं पढ़िए, घर में जाके पढ़िए, ये आपका होमवर्क है। ये अभिषेक है। हमारे पास कहाँ है अभिषेक? हम तो पेंटिकस्ट लोग खाली एक ही चीज जानते हैं, चर्च में आए हो तो खड़े होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कितने देर तक? 10 मिनट। पास्टर और ज्यादा टाइम थोड़ा सा दो, 15 मिनट करेंगे। अरे घर में बैठ के करो। हालेलुया। पर खाली अन्य भाषा में प्रार्थना करने से नहीं बनेगा। मुझे राजा के अंदर के घर में क्या बोल रहा है मुझे मालूम होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं किसी से मिलता हूं तो उसकी हर चीज को मुझे पता हो जाना चाहिए। क्यों लोग आज प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं? मेरी कमी है, अभिषेक की कमी है। मेरे विश्वासी भाई और बहनों के अंदर प्रभु की अभिषेक की कमी है। ओ, हमारे अंदर कौन सी अभिषेक है? पुराने नियम में जो अभिषेक था, नया नियम में उससे ज्यादा अभिषेक प्रभु ने दिया, परंतु हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। इसके लिए आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं दूसरे लोग। हम लोगों को तुच्छ देख रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं, अरे यार ईसाई लोग, अरे वो कोंटे में जाओ, वो एक ईसाई बस्ती है। लोगों के दृष्टि में हम क्या है? घृणित है। क्यों? अभिषेक की कमी, संगति की कमी। हमारे पास संगति नहीं है, हम संगति नहीं करते हैं। एलिया चादर उठाया, पानी में मारा तो पानी क्या हो गया? गर्दन 2 टुकड़ा हो गया। एलिशा मारा तो 2 टुकड़ा हो गया। मेरे प्यारो, ये सब काम कैसे हुआ? क्यों? हमसे क्यों नहीं होता है? एलिया जाकर एलिशा के ऊपर अपना चादर डाल देता है और फिर चला जाता है। तो एलिशा क्या करता है? उसके पीछे भागता है। सर 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 जी। बोले क्या हो गया? हालेलुया। एलिया बोलते क्या हो गया? माफ करिए, मैं आपके पीछे जाना चाहता हूं। हालेलुया। ये अभिषेक कहां गया? हमारे पास क्या उस दिन का परमेश्वर अलग था, अभी का परमेश्वर अलग है।
वो हमारे द्वारा काम करना नहीं चाहता था, नहीं चाहता है। शायद वो एलिया को ही पसंद करता था, इसके लिए एलिया और एलीशा के द्वारा ही काम करता था। हमको तो परमेश्वर चाहता ही नहीं है। सही है? नहीं 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 नहीं। मैं कहाँ हूँ? मैं कितना आराधना करता हूँ, मैं कितना चूसता हूँ प्रभु के तेल अभिषेक को। हालेलुया। मैं कितना प्रभु के पास बैठा हूँ। प्रभु की अभिषेक अगर हमारे अंदर है तो हमें किसी को देखने से हमको उसके बारे में बताना चाहिए। हालेलुया, जरूरी है। नहीं तो फिर किस काम की अभिषेक, किस काम की अभिषेक? मैंने वही शुरू किया था, साथ में अंदर और ऊपर, मालूम है ना? हाँ, अगर ऊपर है, आप बोलते हैं मैं अन्य भाषाएं बात करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, मैं मुझ पर अभिषेक है, मैं ऐसे करता हूँ। चर्च में आने से हम बहुत अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रभु पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा में बात करने के लिए बस दिया है? अपने काम को भूल मत जाइए। आप किसी के सामने खड़े होंगे तो प्रभु से बोलिए, प्रभु जी इनकी अंदर की हर बातों को हमें बताओ। हम बताएंगे, उसकी दुख को बताएंगे और उसकी दुख को सुनकर उसके लिए दुआ करिए और उसको चर्च में लेकर आइए। हालेलुया, यही हमारा काम है। अभिषेक हमारे अंदर से चला जा रहा है। अभिषेक बहुत जरूरी है। अभिषेक में हमें क्या करना है? बढ़ना है। 400 लोग ऐसे लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, घर से उसको निकाल दिए थे। उनको बोलते थे तुम चला जाओ, हमारे घर में तुम श्राप जैसे हो। परंतु उन लोग जब दाऊद के साथ संगति करने लग गए, उसके बाद उन लोग क्या बन गए? सूरबीर बन गए। हालेलुया, सूरबीर बन गए। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय का 31 और 32 वचन में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? वो चेले लोग, एक बार तो पवित्र आत्मा मिल गया उनको 2 अध्याय में, परंतु 4 अध्याय में फिर एक बार उन लोग बैठते हैं। अब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे क्या हो गया? हिल गया, हिल गया। हालेलुया, हिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थान हिल गया, हम तो खुद हिलते हैं। कहां है अभिषेक? क्या ये अभिषेक मेरे अंदर आ सकता है? हालेलुया, मुझे भी अभिषेक चाहिए। मुझे पत्थर से चूसना है तेल को। हालेलुया, मुझे अपने पांव को मलाई में धोना है। हालेलुया, मुझे वर्शिप में मिल जाना है। मुझे संगति में अपने आप को क्या कर देना है? खो देना है। हालेलुया, तब प्रभु काम करेगा। मैं आपको ये चैलेंज मैसेज दे रहा हूं। आप कितने दिन तक ताली मारने वाले विश्वासी बनना चाहते हैं? आप अगर अपने घर में जाकर 5 लोगों को बैठाकर अगर प्रार्थना करेंगे और उनको प्रभु में बढ़ाएंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मुझे चाहिए, मैंने बताया था, घर घर में कलीसिया हो। हालेलुया, और घर घर में आप लोग एक एक पास्टर बनो। हालेलुया, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, यही है। नहीं तो कलीसिया नहीं बढ़ेगा। आज कोरिया में सब लोग बोलते हैं कोरिया में इतने लाख लोग हैं, इतने लाख लोग हैं एक कलीसिया के। उसका मूल यह है कि हर लेडीज अपने अपने घर में एक छोटी छोटी कलीसिया बनाए। हालेलुया, उनका एक इतनी मोटी पुस्तक है पॉल यंगी चाव का, उसमें लिखा है हाउस चर्चेस। मैं पढ़ रहा था तो मैं देखा कि हर घर में एक एक कलीसिया, हर शाम को। कहाँ? हमको तो फुर्सत नहीं है। हम तो मटन मछली खाने में मस्त हैं। कौन करेगा प्रभु का सेवा? और पास्टर लेमुएल है ना, वही करेंगे। हमारा काम थोड़ी है वो। काम किसका है? नहीं। तो अभिषेक आपके अंदर जो है वो कैसा होगा? हालेलुया, आपकी अभिषेक को बढ़ाना है। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। ऐसे लोग जो निराशा में थे, जो ऋण में थे, जो संकट में थे, संगति किए और वो अभिषिक्त व्यक्ति के साथ संगति किए और वो अभिषेक उनके ऊपर उतरा और वे सूरबीर बन गए। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमसे बोल रहा है, बेटा तेरी संगति कैसी है? तू सूरबीर होना चाहता है या तेरे जहाज टूट जाए ये तू चाहता है? और तू गलत संगति करेगा तो तेरा जहाज टूट जाएगा, याद रख। परंतु अगर तू सही संगति करेगा तो तू सूरबीर बन जाएगा, तू कैप्टन बन जाएगा। परमेश्वर के साथ संगति और सही विश्वासियों के साथ संगति ये तेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु चाहता है बेटा कि तू ऐसे एक साधारण विश्वासी बनकर कब तक रहेगा? प्रभु तुझे प्रोफेट बनाना चाहता है बेटी, प्रभु तुझे भविष्यवक्ता बनाना चाहता है, तुझसे होकर बहुत सारे काम प्रभु करना चाहता है। आमीन। प्रभु कहता मैं तेरे आंखों को, आत्मिक आंखों को ऐसे खोलूंगा कि तू इंसान को देखेगा तो इंसान नहीं दिखेगा, उनके अंदर के हर बात दिखेगा। प्रभु की वाणी ये है, एक्सेप्ट कर, ग्रहण कर। प्रभु की तेल को, उसके अभिषेक को ले ले बेटा। मरियम की नाय उसके पांव में बैठने की कोशिश कर। दाऊद के साथ संगति करने वाला बन। अपने समय का ख्याल कर, अपने समय को गलत उपयोग ना कर। रोला बाखा शेदारा रबा, किसके बारे में बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम। पवित्र आत्मा जो मुझे बोल रहा है मैं जानता हूं कि आपके बारे में वो बोल रहा है। आप उसे ग्रहण करिए, उसको ले लीजिए, प्रभु के पास अपने आप को सौंप दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं ऐसा साधारण जीवन नहीं बिताना चाहता हूं प्रभु, मैं सूरवीर बनना चाहता हूं प्रभु। शैतान की हर हरकतों के ऊपर जय लेना चाहता हूं प्रभु। मेरे सामने जो भी आएगा उसको मैं जीत दिलाना चाहता हूं प्रभु। ऐसे सूरवीर मुझे बना।